हेलो गाइज एंड वेलकम टू स्टडी एट द लीगल। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 8 पढ़ेंगे। सेक्शन 8 जो है वो इंपॉर्टेंट है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो केस लॉज है वो हमेशा पूछ दिए जाते हैं कि दैट पर्टिकुलर केस लॉ ये किस सेक्शन से रिलेटेड है ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो चलो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और भी इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं तो आप उसको भी देख सकते हैं, डिटेल में है वो। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये कंप्लीट सीरीज ही है एकदम। तो आप लोग बने रहे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा लगा। चलो तो हम लोग अपने इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 8 है वो किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है थिंग्स विच इज सेड डन बाय द कॉन्स्पिरेटर, ठीक है, इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, यानी कुछ भी ऐसा कार्य जो किया गया है, बोला गया है कॉन्स्पिरेटर के द्वारा इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। तो सेक्शन 8 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 डील्स विथ द टॉपिक एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस इन रिलेशन टू एनीथिंग सेड डन और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। तो हम लोग का यहाँ पे एक टर्म है कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा द टर्म कॉन्स्पिरेसी। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा जो है भारतीय न्याय संहिता में वो सेक्शन 61 में दी गई है और जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपीसी का सेक्शन था वो था 120 ए, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का 120 ए। और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 61 जो है वो बात करता है, इट डिफाइंस द टर्म क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और ये क्या कहता है? कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, when two or more person agree to do or cause to be done। अब कैसा कार्य करने के लिए? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, और वो कार्य कैसा होगा? तो वो कार्य क्या होगा? इलीगल एक्ट है, यानी इलीगल कार्य होगा या कोई लीगल कार्य होगा जिसको इलीगल तरीके से किया जा रहा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। क्या है? एक बार रीड आउट करते हैं। सेक्शन 61 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस द टर्म क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, समझ में आया? और an act which is not illegal but by illegal means such an agreement is designated as criminal conspiracy। यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का फंडामेंटल रूल क्या है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन, ठीक है, 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है। और वो कार्य कैसा होगा? तो इलीगल काम होगा, नहीं तो कोई लीगल काम है लेकिन उसको इलीगल तरीके से किया जा रहा हो, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत आएगा। समझ में आया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? अब जो है सेक्शन 8 में क्या है, इसका कब रेलिवेंट है इसको समझते हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 8 क्या कहता है? थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्पिरेटर कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले एक डायग्राम से समझते हैं इस पूरे सेक्शन का, एकदम हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद तो फिर ये तुम लोग को तो एकदम इजी लगेगा, बोलेगा इसमें कुछ है ही नहीं। अब क्या है कंसेप्ट यहां समझो। यहां पे कंसेप्ट ये है कि ए, बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं, 3 आदमी हैं। ये लोग क्या होता है, एक दिन क्या होता है, एक चाय की टपरी पे स्टॉल पे मिलते हैं, चाय सुट्टा, बार बार बोले कि चल भाई सुट्टा उट्टा मारे, एक स्टॉल पे मिलते हैं। अब यहाँ स्टॉल पे मिलने के मन में इनके पास आया एक सवाल कि ये जो एक्स नाम का व्यक्ति है ये भाई बहुत सही पैसा वैसा कमा रहा है, चलो एक काम करते हैं इसको मार देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंटेंशन इनका क्या था कि कॉमन इंटेंशन कि इन लोग को मार देते हैं, ठीक है। अब कॉमन इंटेंशन क्या है? कॉमन इंटेंशन की परिभाषा आईपीसी में सेक्शन 34 में दी गई थी और भारतीय न्याय संहिता में
3 सब क्लॉज 5 में परिभाषित की गई है द टर्म कॉमन इंटेंशन। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या हुआ? मीटिंग ऑफ माइंड एंड शेयरिंग ऑफ प्लान, यानी कि ये लोग का जो माइंड है एक जगह मीट हुआ, मीटिंग ऑफ माइंड एंड शेयरिंग ऑफ प्लान, और यहाँ प्लान क्या बना कि एक्स नाम के व्यक्ति को मार वार देते हैं, इसके पास जो भी होगा लूट लेंगे। अब क्या होता है इन फर्दरेंस ऑफ दैट इन पर्टिकुलर इंटेंशन, उन लोग क्या होता है कि ए नाम का व्यक्ति था, वो बोला रुक भाई मैं पैसे वैसे जुगाड़ करता हूँ इसको मारने के लिए, ठीक है। बी नाम का व्यक्ति क्या किया, ये बोला कि भाई मैं वेपन लेके आता हूँ, चाकू छुरी लेके आता हूँ, और सी नाम का व्यक्ति बोला भाई एक काम कर, तुम लोग जब मारोगे ना तो मैं देखूंगा कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है, कोई आ तो नहीं रहा है सामने से, ठीक है, और हम लोग भागेंगे कैसे, ये सब हम जुगाड़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग का ये हुआ। अब क्या होता है यहाँ पे एक दिन क्या हुआ, एक्स नाम के व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे थे, इसको क्या किए दोनों ने मिलके मारा, और सी देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है मारते समय, ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या होता है, ए और बी अरेस्ट हो जाते हैं, क्या होते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, और सी जो है हमारा वो क्या होता है, बच जाता है, नहीं पकड़ाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेक्शन में क्या कह रहा है, इस सेक्शन को अब तोड़ने पे समझ में आएगा क्या बोल रहा है कि एनीथिंग विच इज सेड डन और रिटेन, ठीक है, by any one of such person in reference to common intention after the time when such intention was first entered by any of them is relevant fact as against each of the person believed to be a conspiring as well as for the purpose of proving the existence of conspiracy as for the purpose of showing that any person was party to it। अब यहां से समझो डायग्राम से, तो उसके बाद लगेगा कि तो बच्चा वाला लिखा हुआ है कि क्या बोल रहा है कि एनीथिंग विच इज सेड डन और रिटन, ठीक है, बोल रहा है कि एनीथिंग विच इज सेड डन और रिटन, और कब ये कि जैसे ही इन लोग के फर्स्ट इंटेंशन आया कि ये कार्य करना है, वहां से लेके यहां से लेके और जब तक कार्य हो गया यहां तक, यहां इन लोगों के द्वारा या किसी एक के द्वारा भी कुछ भी बोला गया हो, कुछ भी किया गया हो, कुछ भी लिखा गया हो, ये सब कॉन्स्पिरेसी है। समझ में आया कि जैसे ही when such intention was first entered by any of them, जैसे ही फर्स्ट इंटेंशन, यहां पे इन लोग का फर्स्ट इंटेंशन कब था, यहां पे चाय के टपरी पे, तो यहां से लेके क्राइम जहां तक हो गया उस समय तक जो भी बोला गया, किया गया, लिखा गया, ये सब कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, ठीक है। और हम लोग इसका एविडेंस क्या चीज के लिए लेंगे, तो प्रूविंग द कॉन्स्पिरेसी, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी साबित करने के लिए कि इन लोग के बीच में कॉन्स्पिरेसी था, ठीक है। और दूसरा शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज पार्टी टू इट, और हम लोग ये साबित करने के लिए कि हाँ भैया ये लोग पार्टी थे एक दूसरे के, मतलब सहयोगी थे एक दूसरे के, ठीक है, इन लोगों के बीच में कॉन्स्पिरेसी था और ये लोग सहयोगी थे। हम लोग यहाँ पे ये साबित करते हैं इस सेक्शन से कि ये जो थिंग्स बोला गया, लिखा गया, सेड, डन और रिटेन, ये क्या साबित कर रहा है कि इन लोगों के बीच में, ए बी सी के बीच में कॉन्स्पिरेसी था और ये लोग पार्टी थे, क्योंकि ए बी तो पकड़ा गया लेकिन सी तो बच गया था, लेकिन वो भी बोला गया, लिखा गया, इससे क्या साबित हो रहा है कि सी भी जो था इसका पार्टी था इस कॉन्स्पिरेसी का। तो यही है हमारा ये सेक्शन, इसका पोस्टमार्टम हो गया, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो यहां पे व्हाट इज रेलिवेंट, तो एनीथिंग सेड, डन और रिटन इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन बाय एनी पार्टी इन्वॉल्व, ठीक है, कुछ भी लिखा गया हो, बोला गया हो, ठीक है, या किया गया हो इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन, और कब से, व्हेन द फर्स्ट इंटेंशन इंटर्ड इनटू द माइंड ऑफ देम, जैसे ही उन लोग का फर्स्ट इंटेंशन उन लोग के समक्ष आया, एग्जिस्टेंस हुआ, तब से लेके जो भी बोला गया, लिखा गया, किया गया, वो सब रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है, इस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। समझ में आया?
अब एक केस लॉ यहाँ पे इसको भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक केस है बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1958 SC 953। यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है रामजी सोनार, एक है बद्री राय। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बद्री राय अपने सोनार था, वो अपने दुकान के सामने जो है चांदी वांदी गला रहा था। उसी बीच में पुलिस वाला आता है, उसको पकड़ लेता है कि हाँ भाई ये तो चोरी वोरी का लग रहा है, जेल भेज देता है। जेल से कुछ समय बाद वो बेल पे निकलते हैं वो लोग, और एक दिन क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर जो है रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो उनको छेक लेते हैं और बोलते हैं हुजूर देखिए ना ऐसा ऐसा है कि आप कुछ ले दे के बाद मैनेज कर दीजिए ना, केस वेस खत्म कर दीजिए। तो पुलिस वाला बोला अरे पागल, ये रोड पे ये सब बात करने का है, आओ थाने में हम लोग बात करेंगे कि कैसे पैसा वैसा लेके मैनेज किया जाएगा। तो राम जी बहुत चालू आदमी थे, ठीक है, वो नहीं गए थाना। बद्री राय चला गया थाना और वहां पे पुलिस ऑफिसर को 500 रुपया का नोट देने लगा। अब 500 रुपया का नोट 1958 में बहुत होता है भाई, समझा। तो 500 का नोट देने लगा। पुलिस ऑफिसर था ईमानदार आदमी, पकड़ लिया, बोलता अरे भाई ब्राइब दे रहे हो, घूस दे रहे हो, पकड़ो इसको, चालो जेल में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि भाई जो बद्री राय का एक्ट के लिए क्या रामजी सोनार को भी हिस्सा बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक कंसेप्ट निकाला, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी का कंसेप्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बोला कि देखो भाई यहाँ पे एक के कार्य के लिए दूसरा भी लाइबल होगा। और यहाँ पे तो क्या है, राम जी भी अप्रोच किए थे पुलिस ऑफिसर को बद्री राय के साथ, तो ये दोनों जो है वो दोनों अंडर सेक्शन 8 रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुए था बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो एक बार जो है स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लेना, देख लो, तो भाई आराम से समझ में आ जाएगा, यही कहानी था। अब क्या है, कंडीशन ऑफ रेलिवेंसी अंडर सेक्शन 8 कि कब जो है रेलिवेंट होंगे जो भी कंडीशन है वो सेक्शन 8 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो पहला, देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 और मोर पर्सन हैव एंटर्ड इनटू कॉन्स्पिरेसी। यानी एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए ये साबित करने के लिए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं, रहे हैं। ठीक है, ये रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन फॉर द रेलिवेंसी अंडर सेक्शन 8। दूसरा कि वो जो कार्य है वो कब किया जाना होना चाहिए, तो जब फर्स्ट टाइम उनके माइंड में ये इंटेंशन आया उसके बाद का ये काम, उससे पहले किया हुआ काम थोड़ी ना होगा। ठीक है, चाय के टपरी पे वो लोग मिले नहीं, उससे पहले ही एक्स नाम के व्यक्ति को मार दिया गया। ठीक है, तो वो कॉन्स्पिरेसी का हो जाएगा नहीं। आफ्टर द फर्स्ट इंटेंशन, जब उन लोग के बीच में ये आया, मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, शेयरिंग ऑफ प्लान हुआ, उसके बाद किया हुआ कार्य वो हमारा यहां पे रेलिवेंट होगा। व्हेन द एक्ट इन क्वेश्चन मस्ट हैव बी डन आफ्टर द टाइम व्हेन द इंटेंशन टू कॉन्स्पायर बाय द फर्स्ट इंटर्ड बाय एनी ऑफ देम। जैसे ही उन लोग के माइंड में फर्स्ट इंटर्ड हो गया कि ये कार्य करना है और उसके बाद किया हुआ कोई भी कार्य वो रेलिवेंट हो जाएगा। द एक्ट मस्ट हैव बी डन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। और वो जो कार्य जो है वो कैसा कार्य होना चाहिए, तो वह ऐसा कार्य होना चाहिए जो उनके कॉमन इंटेंशन से मेल खाता हो। ऐसा था कि उन लोग कॉमन इंटेंशन उन लोग का क्या था कि एक्स नाम के व्यक्ति को मार के लूटना है उसको, और क्या होता है ए नाम का व्यक्ति जाता है और वाई नाम के व्यक्ति को मार देता है। तो क्या ये रेलिवेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन ही नहीं था। ठीक है, कॉमन इंटेंशन क्या होता है कि मीटिंग ऑफ माइंड एंड शेयरिंग ऑफ प्लान। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड क्या था कि भाई एक्स नाम के व्यक्ति को मारना, तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन इन लोग का नहीं था अगर जेड नाम के, लेकिन एक्स नाम के व्यक्ति को मार देता है तब तो वो कॉमन इंटेंशन है। तो यही बोला कि द एक्ट मस्ट हैव बी डन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, कि उन लोग के कॉमन इंटेंशन के तरह ही कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, पहला कि रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए। ठीक है, दूसरा कि वो एक्ट तब होना चाहिए जब उन लोग का फर्स्ट मीटिंग ऑफ माइंड हो चुका हो। ठीक है, एग्जिस्टेंस में आ गया हो, उनके नॉलेज में आ गया हो कि ऐसा ऐसा कार्य करना है। और तीसरा कि वो एक्ट कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में होना चाहिए, कि जैसा वो लोग सोचे थे वो ठीक उसी प्रकार वो कार्य कंप्लीट हुआ है या किया गया है। अब एविडेंस कैन बी गिवन ऑन द फॉलोइंग पर्पस। अब जो इस सेक्शन में एविडेंस हम लोग जो ला रहे हैं, सबूत ला रहे हैं, वो किस पर्पस के लिए ला रहे हैं? ठीक है, पुलिस ऑफिसर किस पर्पस के लिए? तो पहला, प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी भी साबित करने के लिए कि हाँ भाई फलना फलना व्यक्ति के बीच में, एबीसी के बीच में कॉन्स्पिरेसी था, ये लोग मारना वारना चाह रहे थे। और दूसरा
टू शो दैट द पर्टिकुलर पर्सन वाज द पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी, और ये भी साबित करना कि ये जो ए बी सी थे ये तीनों एक दूसरे के पार्टी थे। क्या हुआ, ए बी पकड़ा गया लेकिन सी भी इसका पार्टी था, ठीक है। तो ये दो चीज साबित करना है, यानी कॉन्स्पिरेसी। देखो सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 8 में, फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी पर्सन वाज पार्टी टू इट, यानी कि हमको एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी साबित करना है और दूसरा ये साबित करना है कि वो दोनों पार्टी थे इस कॉन्स्पिरेसी का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस सेक्शन 8 का, प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 8। प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 8 क्या कह रहा है, द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, acts on the principle of implied agency as its foundation, that is every conspirator is an agent of the parties to the agreement to carry out the objective of the conspiracy, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 8 का वही वाला जो बद्री राय वाला केस था स्टेट ऑफ बिहार, उसमें भी यही कहा गया कि एजेंसी का यहाँ पे एक इम्प्लाइड प्रिंसिपल है कि भाई एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी का कार्य कर रहा है तो वो भी एक तरह का कॉन्स्पिरेसी ही है। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन है, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन है कि एक के कार्य के लिए दूसरे को लायबल ठहरा दिया जा सकता है, यहाँ पे दूसरे को भी लायबल ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो वो एजेंसी का है। Supreme Court in Shardul Singh versus State of Bombay AIR 1957 held that the principal underlying evidence under section 8 is theory of agency। तो यहाँ पे शार्दुल सिंह के केस में भी यही कहा गया कि ये एक थ्योरी ऑफ एजेंसी पे बेस्ड है, ठीक है, कार्य कर रहा है। अब रीजनेबल ग्राउंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, अब रीजनेबल ग्राउंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी एज हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यहाँ पे जो सेक्शन 8 है वहां पे कब माना जाएगा कॉन्स्पिरेसी, जब कोई रीजनेबल ग्राउंड हो ये कि ये लोग कॉन्स्पिरेटर हैं एक पर्टिकुलर क्राइम का, ठीक है। इसके लिए एनीथिंग कुछ भी बोला गया है, लिखा गया है या किया गया है, इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि ये लोग कॉन्स्पिरेटर हैं, ठीक है। वो कार्य प्राइमा फेसा ये साबित करना होगा कि देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड, कि भाई एकदम प्राइमा फेसी तो यही बन रहा है कि ये लोग जो है कार्य में सम्मिलित थे, सहयोगी थे, एक दूसरे के कॉन्स्पिरेटर हैं। तो बिफोर ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय द एलिज्ड कॉन्स्पिरेटर, द कोर्ट हैज टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड सम एविडेंस विच प्राइमा फेसी प्रूव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। मतलब कुछ लिखा हुआ, कुछ बोला गया, कुछ किया गया लाने से पहले आपको यह साबित करना होगा कि प्राइमा फेसी ये साबित करना होगा कि ये लोग के बीच में कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है खिचड़ी, जो कि हम इसको लागने के बाद और अच्छे से साबित कर सके। इन केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ओनली प्राइमा फेसी केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी हैज टू बी मेड आउट टू ब्रिंग सेक्शन 8 इनटू ऑपरेशन। केहर सिंह के केस में यह कहा गया कि भाई सेक्शन 8 कब लागू होगा, जब प्राइमा फेसी ऑफ केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी मेड आउट हो, ठीक है, तभी सेक्शन 8 ऑपरेशन में आएगा, ठीक है। और तो ऐसा कुछ है इसमें है नहीं कि इफ द एविडेंस इज टेकन आफ्टर द प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी बट लेटर स्टेज एट द ट्रायल देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव और प्राइमा फेसी प्रूफ इज डिस्प्लेस्ड बाय द फर्दर एविडेंस, द कोर्ट मस्ट रिजेक्ट द एविडेंस प्रीवियसली टेकन। समुद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में ये कहा गया कि भाई अगर देखो प्राइमा फेसी कोर्ट कॉन्स्पिरेसी मान लेता है लेकिन लेटर स्टेज में रीजनेबल ग्राउंड है और प्रूफ जो है प्राइमा फेसी वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ये खत्म हो जाता है कि अरे भाई इन लोग के बीच में तो कोई कॉन्स्पिरेसी ही नहीं लग रहा है, तो कोर्ट जो है वो एविडेंस को रिजेक्ट कर सकता है। समुद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं बोला। अब देखो इंपॉर्टेंट केस लो है यहाँ पे, ये है मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, एकदम याद रखना। तो यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। एक है अली अस्कर, कौन है, अली अस्कर, ठीक है, अली अस्कर। दूसरा है मेहर तेजा, मेहर तेजा। तीसरा है मिर्जा अकबर, मिर्जा अकबर, ठीक है। और एक है उमर शेर, उमर शेख, ठीक है।
अली असगर और मिर्जा तेहर हस्बैंड एंड वाइफ है। कौन है? हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। और मेहर तेजा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब बॉयफ्रेंड है उसका, ठीक है। कौन? मिर्जा अकबर, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, एक जो है उमर शेख है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, इसको हायर करते हैं। किसको मारने के लिए? तो अली असगर को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो उमर शेख है, ये क्या करता है, अली असगर को मार देता है। क्या करता है? मार देता है, दिन दहाड़े मार देता है। अब पकड़ा जाता है, रेड हैंडेड पकड़ा जाता है ये, ठीक है। तब ये जो है कुछ जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कुछ जो है वो लेटर वेटर मिलते हैं इन लोग के बीच में। किन लोग के बीच में? तो मेहर तेजा और मिर्जा अकबर दोनों लवर के बीच में लेटर मिलता है। लेटर में ये मिलता है कि भाई पैसे वैसे का जुगाड़ कर लो। और क्या लिखा हुआ रहता है लेटर में? बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और क्या लिखा रहता है? एक्सप्रेस, जो मिर्जा अकबर है भाई अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि तुम्हारे होंठ जो हैं गुलाबी शहद से भरे, और फॉर हर वाइट ब्रेस्ट एंड सेड, मतलब छोड़ो क्या ही बोले ये सब, ठीक है। तो ऐसा ऐसा लेटर वेटर सब मिलता है कि हाँ भाई यू मस्ट फाइंड आउट द मनी, कि मनी मनी जुगाड़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ये बोलता है कि भाई ये तो एकदम जो लेटर है वो कॉन्स्पिरेसी साबित कर रहा है। यहाँ पे वर्डिक्ट क्या आया वो सुनो, ठीक है। फैक्ट तो समझ गए, एक बार इसको रीड कर लेना केस को, ठीक है। Said that the provision especially takes only those facts into consideration which are said, written or done during the conspiracy. The admission made Meher Teja to examiner magistrate was there not considered admissible under the provision, although the exchange of letter was within the ambit and hence were admissible. ठीक है। कोर्ट ये कहा कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि थिंग्स सेड डन और रिटन एट द टाइम ऑफ जो फर्स्ट ये आया हो, ठीक है, माइंड में आया हो। यहां कोर्ट ये कह रहा है कि भाई जो एग्जामिनर मैजिस्ट्रेट के समक्ष जो भी बोली मेहर तेजा, ठीक है, और इन लोग का जो लेटर है ये साबित कर रहा है कि भाई इन लोग के बीच में कुछ तो खिचड़ी पकड़ रहा था पैसा वैसा को लेके, ठीक है। तो ये सब भी रेलिवेंट है और एडमिसेबल हो जाएंगे अंडर सेक्शन 8, जिससे क्या साबित हो रहा है कि कमीशन ऑफ द क्राइम क्यों हुआ और इन लोग के बीच में कॉन्स्पिरेसी था। क्या बोलते हैं, मेहर तेजा और क्या बोलते हैं मिर्जा अकबर और उमर शेख के बीच में, ठीक है। तो ये जो है कोर्ट हेल्ड दैट द टर्म कॉमन इंटेंशन यूज्ड इन सेक्शन 10, सेक्शन 10 मतलब पहले वाला इंडियन एविडेंस एक्ट का, सिग्निफाइज अ कॉमन इंटेंशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम व्हेन द थिंग्स वाज सेड, डन और रिटन बाय देम, एनी स्टेटमेंट, नैरेटिव और कन्फेशन मेड आफ्टर, ठीक है। तो यही है भाई, इसमें कुछ है नहीं, एक बार केस पढ़ लेना। अब एक इंपॉर्टेंट केस लो है आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम दिला के ही जाएगा। इसमें क्या होता है ना, जो ब्लैक होते हैं, ब्लैक एक कस्टम ऑफिसर होते हैं जो कोर्ट वोर्ट से सामान वामान निकलवाते हैं पोर्ट के समय से, और जो टाई होता है वो भाई एक एजेंट वेजेंट होता है, इंपोर्टर होता है, सामान वामान मंगाता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि ये लोग एक फैसला करते हैं कि देख भाई ऐसा है कि कुछ सामान बिना टैक्स वैक्स दिए हुए उतरवा दो, ठीक है, आपस में जो हिस्सा होगा बांट लेंगे, ठीक है। तो ये लोग रेडी हो जाता है। तो भाई जो भी इसमें इंटर किया गया क्या वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, ठीक है, ये चेक किया गया और कोर्ट बोला कि हाँ भाई ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि जो है 2 डायरी वो बनाता था, एक डायरी पे अच्छा अच्छा सब चीज लिखता था जो भी टैक्स वैक्स के साथ, और एक डायरी फॉल्स डायरी था, ठीक है। तो कोर्ट इसमें भी कॉन्स्पिरेसी माना इसको, और इसी के साथ जो है हमारा सेक्शन ये खत्म होता है। ब्लैक वर्सेस टाई समझ में आ गया, ठीक है। देखो ये सब केस है ना, एक बार जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे ना, मतलब एक बार एक एक लाइन करके पढ़ लो, ठीक है। और कंसेप्ट तो मोटा मोटी मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। एक एक लाइन करके जैसे अभी पढ़ाऊंगा मैं, इतना लंबा केस लो, ठीक है, मिर्जा अकबर का ही मान के चलो कि एक एक लाइन में पढ़ा रहा हूँ कि हाँ भाई वो लोग का मोटिव नहीं था, ठीक है, अकॉर्डिंगली द प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, तो ये लंबा हो जाता है। तो ऐसे ही 25 मिनट का हो गया। तो एक बार बस मतलब मेरे पढ़ाने के बाद एक बार खुद से पढ़ो, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पढ़ाने तक रुकना मत कि हाँ भाई पढ़ लिए ये काफ़ी है, नहीं, जैसे ही तुम पढ़े
किसी भी वीडियो से ना, नॉट फॉर सिर्फ मेरे वीडियो से, किसी भी वीडियो से देखो, देखने के बाद एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है। बेयर एक्ट ही देख लिए, बेयर एक्ट का तो पूरा समझ में आ गया। केस लॉ एक बार बुक से देख लेना या पीडीएफ मेरे से ले लेना, ठीक है। एक बार खुद से पढ़ो भाई, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है भाई, समझे। तो एक बार अपने से पढ़ना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, कमेंट करना कैसा लगा बताना। चलो नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 9 पे हम लोग अपलोड करेंगे। चलो थैंक यू।